Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. और जैसे कि मैंने आपसे एक बार प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा लेसन लाऊंगी जहाँ पे आपके जो जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में जो जो डाउट्स होते हैं कि नोट मेकिंग कैसे करें या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें या लास्ट टाइम हम कैसे पढ़ें या रिवीजन किस तरीके से करें, क्या पैटर्न फॉलो करें। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोल भी लिया था उसके बेसिस में आप लोगों के जो आप लोगों ने पोल अटेंड किया था उसके बेसिस में मैंने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट करे हैं जिसके क्वेश्चंस के हम आंसर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उस पर्टिकुलर टॉपिक को डील करने के लिए या उस पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करने के लिए। सो ये पूरा लेसन इसी पर बेस्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पर्टिकुलर मैं किस एग्जाम को लेकर कह रही हूँ। जैसे मैं बात करूँ अगर नोट मेकिंग तो ठीक है, मैं यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया या जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम्स हो गए उन सबको ये जरूर कवर अप करेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग रेलवे के एग्जाम देते हो या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उसके लिए ये पैटर्न सबके लिए सेम है। इट्स जस्ट कि आपके सब्जेक्ट्स डिफर हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स का टाइम मैनेजमेंट डिफर हो जाएगा, बस एक यही डिफरेंस आएगा। उसके अपार्ट चीजें वही हैं, पढ़ना वही सब है, कंसंट्रेशन वही चाहिए, आपका नाम आए, शॉर्टलिस्ट हो, वही सेम चीज है। इट्स जस्ट कि आप कौन सा एग्जाम ऑप्ट कर रहे हो, बस उस पर्टिकुलर एग्जाम के बेसिस पे आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल रहेगा जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। सो चलिए बिगिन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आज मैं सिर्फ 4 से 5 ही क्वेश्चंस ले रही हूँ, बट उसको हम एक डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे कि उससे आपके 4-5 टॉपिक्स और बन जाए और क्लैरिटी आ जाए। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट आए, कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट डाउन में आप वो भी कर सकते हो। आई विल बी गिविंग योर आंसर्स देयर एज वेल। कोई इशू नहीं है, आपके मन में जितने डाउट्स है जितना पूछोगे उतना मुझे भी समझ आते कि अच्छा आपको मेरे लेक्चर्स या वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो मुझे भी और मोटिवेशन मिलता है कि मैं चलो अब आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग और लेसन्स लाऊं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि हम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो देखो, सबसे मैं स्टार्टिंग में भी मैंने कितनी बार डिस्कस करा है, तो मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी देखिए, मैं अभी क्वेश्चन से हट के एक बेस लेवल आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब अगर आपने सोचा है कि मुझे यूपीएससी के लिए पढ़ना है या आपको यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम मान लो, या गवर्नमेंट भी हटाओ, कोई भी एग्जाम मान लो, या बैंकिंग का मान लो, आपका यूपीपीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, जितने भी हो गए, बेस क्या होता है कि आपका सबसे पहला काम होता है आपके पास सिलेबस। चाहो तो हैंड रिटन लिख लो, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, और उसको अपने स्टाइल में लिखो। ठीक है, उसको बुलेट फॉर्म में ऐड ऑन कर लो, क्लियर। जिससे क्या होगा, या फिर आप स्पेशली मैं बोलूंगी कि मेंस का जो आपका सिलेबस दिया होता है प्रीलिम्स में, बिकॉज आप यूपीएससी का देखो, यूपीपीसीएस का देखो, उसमें क्या होता है मेन वर्ड्स मेंशन्ड है कि आपका इंडियन हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बट आपको इन डिटेल्ड मैनर्ड में नहीं दिया होता है। लेकिन वही जब आप मेंस का सिलेबस उठाओगे तो एक बहुत ही डिटेल्ड वे में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, अगर इंडियन पॉलिटी है तो बाय नेम मेंशन होगा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, प्रियम्बल आपको पढ़ना है, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वो आप अपने बुक से मैच कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप बगल में लिख सकते हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं इस चैप्टर से पढ़ूंगा, ये मेरा टॉपिक हो गया, ये मेरा टॉपिक नहीं हुआ है। तो पहला काम क्या होता है, जब आपने डिसाइड कर लिया, यू आर रेडी कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आप उसके मेंस का सिलेबस चाहो तो ए4 शीट पे नोट डाउन कर लो, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो, इट्स अप टू यू, जैसा आपके पास टाइम है। पहली बात ये आपको क्लियर हो गई कि आपको क्या करना है, मेंस का क्वेश्चन पेपर अपने साथ निकाल के रखना है। जहां पे आपने जहां पे आपने अपना सिलेबस निकाला है, सेकेंड इम्पोर्टेंट काम होता है उसी टाइम मेंस का सिलेबस जैसे आप देखोगे उसी टाइम आप डिसाइड कर लो। चाहे तो आप यूट्यूब वीडियोस देख लो, चाहे तो अपने जहां नेट पे सर्च कर लो, आपको टॉप बुक्स मेंशन कर दी जाती है। अगर आप कहीं भी जाओगे, अगर आपने इंडियन पॉलिटी का आप बुक लिस्ट
देख रहे हो तो पहला नाम आपको लक्ष्मीकांत मिलेगा, दूसरी चीज आपको एनसीईआरटीज मेंशन होंगी और साथ ही साथ उसके अपार्ट सेकेंडरी बुक्स भी मेंशनड होंगी, प्लस करंट अफेयर्स के लिए भी मेंशनड होगा कि आपको ये मैगजीन से पढ़ना है कि ये योजना से पढ़ना है कि न्यूज़पेपर इज मोर देन सफिशिएंट। इतने रिसोर्सेज आपको मिल गए। आपने इंडियन पॉलिटी उठाया, इंडियन पॉलिटी में आपने देखा कि मुझे मेन एंड द ओनली सोर्स जो मुझे रखना है वो लक्ष्मीकांत है। सेकेंडली आपको देखना है कि आपको एनसीईआरटीज कौन सी क्लास से कब तक की पढ़नी है और कौन से टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। क्लियर। सेकेंडली आपको किन टॉपिक से करंट अफेयर्स जरूरत है, किस टॉपिक्स के लिए आपको न्यूज़पेपर की जरूरत है, कौन सा टॉपिक फुल फ्लेश्ड आपका लक्ष्मीकांत बुक या स्टैटिक पोर्शन ही आएगा, ये पता लग जाएगा। कौन से के लिए आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शन दोनों चाहिए, उसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो और उसके लिए एक अलग सा आप कॉलम बना लो जिसमें आप मेंशन करोगे कि मुझे करंट अफेयर्स भी इस टॉपिक के कवर करने हैं। क्लियर। थर्डली आपका आ गया कि आपको उससे पर्टिकुलर योजना है कि आपको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स देखनी है, वो चीजें भी आप शॉर्ट में लिख लो कि इन फ्यूचर आप जब भी वो टॉपिक शुरू करो, वो सब्जेक्ट शुरू करो, तो आपके पास एक रफ आइडिया है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी की, अब मैं मेन टॉपिक पे आ रही हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी की, तो जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हों लिमिटेड हों। क्लियर। जितने भी आपके रिसोर्सेज हों वो लिमिटेड हों। उसको आप ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आप प्रियम्बल पढ़ रहे हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ और आप रिलेट कर पाओगे, आई एम डैम श्योर। अगर मैं बोलूँ आपको चैप्टर पढ़ना है प्रियम्बल, आपको पता है कि ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें आपको कुछ एज सच न्यूज़पेपर में इतना कुछ नहीं जाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज ये प्रॉपरली आपका बेस्ड है स्टैटिक पोर्शन पे। ठीक। आपको ये बात भी पता है कि आपको ये लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। ठीक। आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया, अब आपने सोचा कि अरे अब मैं इसको कुछ और इनहांस करूं। अब आपने सोचा चलो मैं एक और बुक रेफर कर लेता हूँ, आपने वो रेफर की, फिर आपने एक नोट्स बनाए, फिर आपने सोचा चलो अब मैं यूट्यूब में भी लेक्चर देख लेता हूँ, बहुत से लेसन्स के डले होंगे। जैसे ही आप यूट्यूब में आपने डाला प्रियम्बल फॉर यूपीएससी एग्जाम, या चाहो तो आप बहुत स्पेसिफाइड वे में भी डालो, तो एक लंबी लिस्ट ऑफ मेनी एजुकेटर्स आ जाएगी। होता है। अब आप एक का देखोगे, आधे पे छोड़ दोगे, नोट शायद बनाओ ना बनाओ लेकिन पढ़ा। फिर आपने क्या किया, दूसरे का खोला, तीसरे का खोला एंड सो ऑन, जब तक आपकी इच्छा करती रह गई आप देखोगे। इससे फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। आपने वही चीजें शायद किसी ने और कंफ्यूजिंग वे में बताई हो सकता है कहीं से इजी वे भी पता चल गया, बट कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे कितना सारा टाइम वेस्ट किया। जब आपको पता है कि लक्ष्मीकांत के इतना पोर्शन वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस, तो वहीं पर आप उसको रुक जाओ। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार जरूर मैच कर लो कि यस मैंने इतने पढ़ा है, इससे अपार्ट तो कुछ नहीं पूछा जा रहा। अगर यस, तो आप देखो कि कहाँ से पूछा गया है कि वो बुक्स में मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ही छोड़ा है, या फिर ये कहीं एक्स्ट्रा रिसोर्स है, तब आप स्विच करो। अदरवाइज इट्स मोर देन इनफ। अदरवाइज आप यूट्यूब पे गए, आपने कहीं भी सर्च करना चालू किया, यू विल बी गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटर्स, तो वो आपका टाइम डिस्ट्रैक्ट भी हो गया, टाइम वेस्ट भी हो गया, सारा काम हो गया और आपका 1-2 घंटा एक प्रियम्बल में चला गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्पेसिफाइड कर दो अपने रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज एट द बिगिनिंग स्टेज पर ही। ठीक। प्रीलिम्स के लिए तो मैं बहुत ज्यादा श्योरिटी से कह रही हूँ, अगर लक्ष्मीकांत है तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पे स्विच रहो, करंट अफेयर्स पे स्विच रहो, मंथली मैगजीन्स पे स्विच रहो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर इंडियन पॉलिटी। कुछ है जिसके लिए करंट अफेयर जरूरी है, वहां जाओ, बट ज्यादा रिसोर्सेज मत इंटैक्ट करो अपने में। क्लियर। सो रिसोर्सेज लिमिटेड रखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, और एग्जाम्स के पर्पस में भी रिसोर्सेज कम, रिवीजन पर्पस ज्यादा रखो। और मेन चीज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैंने बहुत बार आप लोगों को हर बार लेसन पढ़ाते हुए कई बार बोला है कि जरूरी नहीं है कि आप दिन के 24 घंटे पढ़ो या जितने टॉपिक्स दिए हैं सब कवर करो और आपके दिमाग में एक भी चीज नहीं घुस रही, उससे कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट कि जितना पढ़ो आप, भले ही आप बहुत बिजी स्केड्यूल था, आपने दिन में सिर्फ आधा घंटा निकाला, लेकिन वो आधा घंटा आप ऐसे पढ़ो कि वो चीज फिर आपको ना भूल ना पाओ। सो क्वालिटी हमेशा आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भले आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, नो इश्यू, बट जो पढ़ो उसको ऐसा पढ़ो कि फिर
उतने में आप कुछ गलत ना करो, ठीक है। सो क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, और रिवीजन डेली बेसिस पे आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर आपको रिवीजन पर्पस रखना है। क्लियर? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के यही तरीके हैं, ठीक। और एक आप अपना सबसे बेस्ट काम क्या कर सकते हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए, इज व्हाट, आप अपने दिमाग में 1 ईयर की फुल स्ट्रैटेजी प्लान करिए। क्लियर? आपने सिलेबस निकाला, आपने उस सिलेबस को 1 मंथ के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। मंथली आपने एक 1 ईयर का प्लान बनाया कि लाइक मुझे इस मंथ पे ये 2 सब्जेक्ट्स, ये करंट अफेयर्स यहाँ तक के कंप्लीट करने हैं। सेकेंड मंथ पे मुझे अब इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, थर्ड मंथ में मुझे ये पढ़ना है, इस मंथ तक मेरे ये सब्जेक्ट कवर हो जाने चाहिए। एक आपने ईयर प्लान बनाया। देन अब आपने फर्स्ट मंथ के लिए रखा था इंडियन पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अब उस 1 मंथ की स्ट्रैटेजी बनाइए कि अब मुझे इस मंथ में ऐसे 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 कवर करना है। उसका एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, उसका आप वीकली बनाइए। इस वीकली बेसिस पे मुझे इतना कंप्लीट करना है कि फर्स्ट वीक के डे 1 में मुझे चैप्टर नंबर 1, 2 ऑफ इंडियन पॉलिटी खत्म कर लेना है, आर्ट एंड कल्चर का पहला चैप्टर खत्म कर लेना है बाय द मेन बुक्स। इस तरीके से मेंटेन करो और फिर उस वीकली को डिस्ट्रीब्यूट करो अपना डेली टारगेट्स में, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि अब जैसे मैं अगर एज एन एजुकेटर हूं तो मुझे भी अपनी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। आप लोगों के लेक्चर्स किस हिसाब से लाने हैं, आपने मेरे अनअकैडमी पे भी लेक्चर्स देखे होंगे कि अगर आए हैं तो मुझे भी एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आप पढ़ रहे हो तो आपको भी प्लान करनी पड़ती है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपना फुल प्लान बना के, जैसे मैंने अपना सिलेबस तो बनाया ही था, ठीक है। ये देखिए, जैसे अगर मैं आपको अपना ही यूपीएससी और इन सब से रिगार्डिंग है, मैंने यहाँ पे पूरा प्लान बनाया है कि मुझे पॉलिटी इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। आई होप देख पा रहे होगे आप लोग। तो मैंने इस तरीके से साइंस एंड टेक का यहाँ तक मैंने ये भी लिखा है कि साइंस एंड टेक को मुझे न्यूज से कवर करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके अलावा मुझे कौन सी क्लास के एनसीईआरटीज पढ़नी है। इसी तरीके से मैंने पॉलिटी में भी बकायदा लिखा है कि एनसीईआरटीज कौन सी की पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो उसमें भी मेन क्या क्या पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मैंने ये तक लिखा है कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है। तो ये मेरा फुल प्लान था, 1 ईयर का प्लान, कि मुझे ये टॉपिक्स आप लोगों तक कैसे एग्जीक्यूट करने हैं या मैं किस तरीके से प्लान आउट करूंगी। ये मेरा था फुल ईयर प्लान, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं फिर मैंने इसको डिवाइड कैसे किया। मैंने अब यहाँ पे सारी पेजेस में मैंने ये आपको शो कर रही हूँ, बट मैंने इसके टारगेट्स अपने सेट किए हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको डेली बेसिस में इसके प्लान सेट किए कि ये 12th तारीख में, 13th को मुझे ये करना है, 14th को ये सब करना है। मैंने अपने टारगेट्स रखे कि न्यूज़पेपर डेली करना है, उसके नोट्स डेली रेडी रखने हैं, पॉलिटी का एक चैप्टर अगर किया है तो उसके साथ मुझे ये एक्स्ट्रा एड ऑन करना है, पॉलिटी के डेली 2 चैप्टर्स पढ़ने की नहीं। और मैंने हर दिन के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पहले दिन मुझे ये चैप्टर्स के नोट्स बना लेने हैं और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो फिर आगे की चीज़ है। बट बेस होता है हमारा कि हम खुद के भी नोट्स बनाने के लिए कैसे स्टार्ट करें। तो आपके लिए ये मैं स्ट्रेटेजी दिखा रही हूँ, परफेक्ट है जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक। तो टारगेट आपने रखे प्रॉपर हर डेज के। पहले दिन मैंने रखा है कि मैं पॉलिटी का चैप्टर 1, 2, देन नेक्स्ट डे मैं 3rd, 4, बिकॉज ये छोटे चैप्टर्स हैं, आप एक दिन में 2 भी आराम से पढ़ सकते हो। और सैटरडे संडे या फिर आप अपना कोई डे फिक्स कर लो जिस दिन आप कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ के आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे। जितना आपने डेली पढ़ा है उसका बस रिवीजन करो, जहाँ डाउट्स आ रहा है देखो, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, दैट्स इट। कोई जरूरत नहीं है पूरा दिन फॉर दी स्टार्ट एंड एटलीस्ट फॉर 1 ईयर प्लान, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अपने डेली प्लान्स आप लोग बना सकते हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीके से आप अपने प्लान्स, आप ऐसे स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो जिसमें आप अपने मेंशन कर दो ये चीजें मेरे को पढ़नी है या ये टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे और टिक करते चलो। और अपने लिए ना क्या बोलते हैं कि आपने आज अच्छा पढ़ा है तो अपने लिए कुछ गिफ्ट प्लान कर लो। कहो कि अच्छा आज मैंने अच्छा पढ़ा है तो चलो आज मैं अपने आपको 2 चॉकलेट्स खिलाता हूँ, अच्छा तो चलो आज मैं वेब सीरीज कंप्लीट कर ले। तो इस तरीके से अपने आपको
आपको घूस देनी है कि मैंने आज ये पढ़ा है तो आज मैं अपने को ये क्रेडिट दूंगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप डिडक्ट भी करो कि भैया आज मैंने नहीं पढ़ा, अब मैं इतने दिन तक ये नहीं करूंगा। ऐसे टाइप के प्लान्स बनाओ, तभी कंसिस्टेंसी आती है, अपने में मोटिवेशन आता है। ठीक। और एक चीज अगर मैं बोलूँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि जो आप, जैसे मैं बोल रही हूँ कि पर मंथ आपने 2 सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, ठीक, तो प्लान आप ऐसा करो कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट रखो जिसमें आपको इंटरेस्ट है या आप उसको पढ़ सकते हो। सेकेंड सब्जेक्ट ऐसा रखो जो आपको पसंद नहीं है। क्लियर? तो बैलेंस रहेगा एक बैड सब्जेक्ट का और एक गुड सब्जेक्ट का, कि जब बोरिंग लगने लग जाए तब आप स्विच कर लो। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद है लेकिन हाँ मैं पॉलिटी पढ़ सकती हूँ, तो मैंने ये 2 रखे। जैसे ही मैं पढ़ने बैठूंगी तो पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं उसको ज्यादा देर नहीं पढ़ पाऊंगी, तो अभी मेरा माइंड फ्रेश है तो मैं शायद कुछ पढ़ पाऊँ। मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मैंने 1 घंटा पढ़ा, मैं बोर हो गई, मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने आके अब पॉलिटी जी जान से पढ़ लिया। तो एक बैलेंस हो गया यहाँ पे, है ना। मेरे साइड बाय साइड दोनों सब्जेक्ट्स कवर भी हो जाएंगे और मेरा दिमाग खराब भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा मैं फ्रेश भी नहीं रहूंगी, है कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी ऐसे बनाओ कि एक अपना बेकार सब्जेक्ट रखो या बोरिंग सब्जेक्ट और एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो एक बैलेंस रहेगा। इस तरीके से करना तो आपका हो जाएगा। सेकेंडली मैंने आपको बता दिया फुल टाइम प्लान बनाइए। थर्ड मैंने बता दिया रिसोर्सेज कम, रिवीजन ज्यादा। तो ये आपका काम हो गया कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। सेकेंड थिंग इज कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, या लास्ट टाइम की टिप्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि जैसे अभी इस टाइम एनटीपीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं या अभी और भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए आप लास्ट टाइम के लिए क्या कर सकते हो कि यस आप एटलीस्ट स्कोरिंग मार्क्स ले आओ अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है। इफ प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चल रही है तो कैसे उसको टॉप में लेकर आ पाओ, है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं, तो इसको आप कैसे कर सकते हो। तो लास्ट टाइम स्टडी के लिए अगेन उसको भी मैं 2 ही पार्ट्स में कह सकती हूँ। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, इट्स जस्ट कि आपको टॉप पोजीशन मेंटेन करनी है, तो लास्ट टाइम के लिए क्या होता है, मॉक टेस्ट बकायदा अच्छे से दो, रिविजन्स करते चलो। मैं तो यही कहूंगी कि रिवीजन मतलब चैप्टर बाय चैप्टर करते रहो, उसी के मॉक टेस्ट दो, उस पर्टिकुलर लेसन्स के, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के प्रीवियस या क्वेश्चंस देखो, तो बेटर एनालिसिस हो पाएगा और आप बोल पाओगे यस मेरा प्रियम्बल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, अब मैं इसको नहीं देखूंगी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसे फ्लो में चलो चैप्टर बाय चैप्टर, और उसी के प्रीवियस ईयर देखते रहो, उसी के आप मॉक टेस्ट देते रहो, तो इससे आपका इनहांस हो जाएगा। क्लियर। सेकेंडली मैं ये कहूंगी कि आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अगेन, सिलेबस अगेन अच्छे से ध्यान रखना है, प्रीवियस या क्वेश्चंस अगेन टॉपिक वाइज से स्टार्ट करना है जैसा मैंने डिस्कस किया। सेकेंडली अब आप एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कि कौन से टॉपिक्स। अब देखो जब भी आप पढ़ते हो या आप जब एग्जाम पेपर देखते हो तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको लगता है अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो मुझे आता है, ठीक। कुछ होता है कि आता भी है नहीं भी आता है, बट हाँ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूंगी तो हो जाएगा। कुछ होते हैं कि ये आपको आ तो जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मुझे बहुत सोच के करना पड़ेगा, लेकिन शायद हो जाए। कुछ होते भैया ये तो हमसे ना हो पाएगा, ये तो आता ही नहीं है। तो इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड होती है। इसी तरीके से मतलब आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ये काम आता है कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको खुद में पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन से किस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं, उसको अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से उसी से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक। अब आप जब पढ़ते हो, सिलेबस देखा आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, या अभी जैसे आप एनटीपीसी देखो तो इतने सारे अब आपको प्रीवियस के जो शिफ्ट्स हो चुकी है उसके आपको मिल जाते हैं, तो उसका एक ट्रेंड आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये सेक्शन से ऐसा पूछा जा रहा है। आपको एक मैक्सिमम मतलब ये वेटेज पता चल जाती है कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही थी तो पॉलिटी के ये मतलब आर्टिकल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको एक ये ट्रेंड पता लग रहा है कि हाँ ऐसे टाइप के आ रहे हैं, मेन टॉपिक्स हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स हम फेच यहाँ से कर सकते हो, तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस देने लग जाओ लास्ट टाइम पर। क्लियर। अब सिलेबस को भी अगर आप देखते हो, आपको पता है कि लाइक ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आता ही आता है, तो उसको प्रायोरिटी नंबर 1 की वेटेज दे दो अपने लिए।
कुछ पता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट तो बहुत है लेकिन पहले वाले से कम, सेकंड इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। फिर कुछ मीडियम होते हैं कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, थर्ड प्रायोरिटी। फिर होता है कि ये तो थोड़ा मुश्किल ही है बट हाँ मे बी, नॉट दैट श्योर बट मे बी, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ आ सकता है, फोर्थ प्रायोरिटी। लीस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ ये तो शायद ना ही आए, मेरे पास टाइम बचा तब मैं पढ़ूंगी, अदरवाइज कैन लीव इट अगर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ऐसे अपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, ठीक। तो उसी के हिसाब से लास्ट मोमेंट का फोकस रखना। अब आपने अगर ट्रेंड देखा कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जितनी भी नई चीजें लॉन्च हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स पूछा ही जा रहा है, ये चीजें इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपको फर्स्ट सेकेंड प्रायोरिटी देके उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरीके से अपना डिवीजन करो, इस तरीके से अपना मेंटेन रखो। और सबसे बेस्ट चीज इसके लिए आपको मैं बता दूं क्या है, स्टिकी नोट्स। ये मैं तो कहूंगी हर एस्पिरेंट अपने पास ये रखे। यहाँ पे आप मेंटेन करते चलो कि अच्छा मुझे आर्टिकल जरूर देखना है, आपने ट्रेंड देखा, आपने एनालाइज करा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेट्स मुझे रिमेम्बर करनी है, मुझे जितनी भी नई योजनाएं आ रही हैं वो मुझे रिमेम्बर रखने हैं, जितने नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, अपनी जहाँ स्टडी टेबल है वहां पे रख लो कि आप हर दिन के बेसिस पे इसको तो रिवाइज कर ही लो। सेकंड पेज पे आप लिखो शायद जैसे कि प्रियम्बल मुझे अच्छे से देखना है, यस ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, मतलब आएगा बट हाँ इनसे थोड़ी कम प्रायोरिटी है, इसको आपने लिख लिया। इस तरीके से अपने डिवाइड करो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि खुद को एनालाइज कर पाओ कि यस मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक। रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड रखना, रिवीजन ज्यादा रखो। ब्लूप्रिंट सिलेबस का इसको डिवाइड कर दिया, ईयरली, मंथली, वीकली, डेली। इस तरीके से आप करोगे और डेली बेसिस पे करोगे। कभी होता है कि आप बिजी हो गए ज्यादा, मे बी घर पे रिलेटिव्स आ गए या XYZ कोई भी रीजन हो गया, तो चलो अब आपके पास टाइम कम है, लेकिन आप ये मत सोचो अब टाइम कम है अब रहने देते, भले 15 मिनट का टाइम मिले बट आप उसको यूटिलाइज जरूर करना, ठीक। तो ये हो गया लास्ट मिनट की टिप्स, आप क्या क्या कर सकते हो। तो अगर इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा पूछना आप पूछ सकते हो, नो इश्यू, बट मेरे हिसाब से मैंने मोस्ट चीजें जो होनी चाहिए ना वो आप कर सकते हो। अब जैसे अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स वाला, मैंने वो क्यों कवर किया, क्योंकि मैंने अभी NTPC का ट्रेंड देखा कि डेट्स के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, और मतलब हर दिन के हर शिफ्ट में एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस आए। कहने को 1 या 2 क्वेश्चंस कम लगता है, लेकिन छोड़ने को हम ये भी छोड़ सकते तो हमारे मार्क्स और गए। तो अगर आपको ये ट्रेंड दिख रहा है कि पूछा ही जा रहा है तो क्यों नहीं हम पढ़ लें उसको। तो तभी मैंने लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, अब जैसे ये ट्रेंड मुझे पता चला, मैंने कहा चलो जल्दी से ये अपलोड कर देते हैं। ऐसे ही आप अपने जो अपना जो क्या बोलते हैं अपना जो एग्जाम दे रहे हो ना उसका प्रीवियस लास्ट ईयर के ट्रेंड देखो, लास्ट 2-3 साल के ट्रेंड देखो, और अगर आपके एग्जाम्स की शिफ्ट बाद में है और उससे पहले एग्जाम हो गए उसका ट्रेंड जरूर देखो। एक रफ आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है तो मुझे एक बार इसको भी फोकस करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स, और क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो आधी चीजें तो मैंने कवर कर ली कि टाइम मैनेजमेंट का काम, क्वालिटी क्वांटिटी हो गया, ब्लूप्रिंट रेडी करो, डेली बेसिस के टारगेट्स रखो, ये सारी चीजें मेंटेन करोगे तो खुद ब खुद आपका टाइम मैनेजमेंट खुद सही होने लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मतलब बोलने को बेकार ही लगे बट इम्पॉर्टेंट है कि टाइम मैनेज करने के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि आपने हिस्ट्री चूज किया और आपने पॉलिटी चूज किया फर्स्ट मंथ को पढ़ने के लिए, तो पहला जो प्रायोरिटी रखो पढ़ने के लिए दैट शुड बी अ डिफिकल्ट वन। अपने को पहले डिफिकल्ट को रखो, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तब आपकी कैपेसिटी होती है कि आप ज्यादा ग्रास्प कर पाओ, ज्यादा पढ़ पाओ। तो डिफिकल्ट से स्टार्ट करके इजी पर स्विच करो, ठीक है। हम जब भी पार्टीज में जाते क्यों पहले हम खाना खाते हैं उसके बाद हम मीठा खाते हैं। मीठा खा लोगे आपको खाने का टेस्ट नहीं समझ आएगा। तो पहले हम ऐसी चीजें खाते हैं कि हाँ हम पहले ऐसी चीजें खा ले जो हम खाएं और फिर मीठा खाएं तो हमें एकदम दिल खुश हो जाए कि अरे वाह मीठा मिल गया। होता है कि नहीं। या कभी कभी आप खुद नोटिस करो कि अगर आपके पास 2-3 चीजें हैं खाने को, लेकिन आपको पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर आइटम ज्यादा पसंद है तो मैं इसको लास्ट में बचा के रखूंगी, बिकॉज जो मेरा मुंह का टेस्ट है या जो मैं अंदर से जो खुश होती हूँ वो इसी चीज से होती है, तो मैं उसको लास्ट में खाऊंगी, पहले बाकी चीजें खत्म कर लें। सेम गोज विद योर स्टडी। तो पहले डिफिकल्ट से शुरू करो,
स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगे तो लगे, लेकिन एंड तक आते आते आप बहुत खुश होगे कि चलो मैंने एटलीस्ट वो कवर कर लिया, तो मैं जैसे तैसे भी करके ये इजी वन तो मैं ख़त्म कर ही लूँगा। अगर आप स्टार्टिंग में इजी पढ़ लेते हो तो डिफ़िकल्ट वन तो गए हो फिर, है कि नहीं। तो आप अपना स्ट्रैटेजी यही रखो कि डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करो और ईजी तक आओ। ये हो गया, टाइम मैनेजमेंट ही होता है ये सब, ठीक है। आप बातों को गहराई समझोगे ना, और यही चीज़ें अपने इनटेक करोगे, और जितना आपको सही लगे उतनी चीज़ें ज़रूर फॉलो करना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलूँ कि पढ़ाई करते समय आप लोग अपना मोबाइल का नेट ऑफ कर दो, किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास ना रहे। यस, मोबाइल से पढ़ रहे हो तो आप मोबाइल साइलेंट कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशंस ना पता चले। अदरवाइज अगर नेट का कुछ और काम नहीं है तो आप नेट ऑफ ही कर दो और अपने को चैलेंज करो कि 1 to 2 आवर मैं नेट नहीं ऑन करूंगा, उतनी देर मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक। स्पेंड टाइम, आप खाली हो, आप मोबाइल को बेफालतू में स्क्रॉल कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप टाइम निकाल के एक बार रिवीजन कर लो, ठीक। अगर आपको होता है कि कई बार होता है कि चलो अब सोया जाए, सोने गए तो लेकिन हाथ में मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है तो इंस्टा ओपन हुआ, स्क्रॉल हुआ, चलो अब यहाँ से बोर हो गए, मतलब उस पर भी लिख कर आ जाए कि भैया आपने सब कुछ देख लिया, अब नथिंग न्यू लेफ्ट, तो चलो अब क्या किया जाए, चलो अब यूट्यूब पे चलते। अब यूट्यूब पे जैसे गए तो वीडियोस की भरमार एक एक करके मिलता गया, और आपने 2-3 घंटा आराम से वेस्ट कर दिया, और नींद शायद तब भी ना आए। होता है कि नहीं? आई थिंक ये जेन्युइन है और सबके साथ होता है, ठीक। तो आप एक अपने लिए अगर आप चाहते हो कि यस मुझे अब ये एग्जाम डेडिकेटली